स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर है मोड। अच्छा, हम एक्चुअली हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं मेजर ऑफ सेंटर, वैसे ही सारे चैप्टर में हम एवरेज को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मोड हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी एवरेज ही है, लेकिन इसको यूज़ किस तरह करते हैं और किस डाटा पे यूज़ करते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी, मोड सबसे पहले हम जो यूज़ करते हैं बेसिकली मोड हम क्वालिटेटिव डाटा पे यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि डाटा हमारे पास क्वालिटेटिव होगा तो हम मोड यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो इज़ एन अप्रोप्रिएट एवरेज इन केस ऑफ क्वालिटी डाटा द ओपिनियन ऑफ एन एवरेज पर्सन प्रोबेबली रेफरिंग द मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस ओपिनियन विच इज़ मॉडल ओपिनियन। ठीक है, वो ये कह रहा है कि बास का तो जब हमारे पास आता है डाटा मेल फीमेल का क्वालिटेटिव डाटा होता है तो उसमें जो ज़्यादा मरतबा आया होता है हम उसे कहते हैं मोड, और हम कह रहे हैं कि एवरेज पर्सन जो है मेल इज़ एवरेज पर्सन अकर इन द डाटा। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, मोड इन अनग्रुप डाटा के लिए वैल्यू डाटा अकर्स वाज मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डाटा कॉल्ड मोड। अच्छा, डाटा में जो सबसे ज़्यादा मरतबा होगा उसे हम मोड कहेंगे। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे हमारे पास अगर फ़र्ज़ कर लें कि डाटा है मेल मेल फीमेल। ठीक है, अब देखिए ये मैंने डाटा लिया, इसमें मैंने पहले मेल मेल फीमेल। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इस डाटा में मज़ीद मैं अगर एक और एम ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, अब देखें सबसे ज़्यादा मरतबा कौन सा आया है। अगर आप देखें तो मेल इसमें जो है 5 टाइम्स आया है एंड जो फीमेल है वो आपके पास 3 टाइम्स है, तो मोड हमारे पास क्या होगा, मेल होगा, यानी कि एम होगा। ठीक है, तो हम एक अनग्रुप डाटा के लिए मैंने ये मोड के लिए देखा है। ठीक है, तो किस तरह फाइंड करते हैं, सबसे पहले यानी कि मोड जो सबसे ज़्यादा मरतबा डाटा में जो चीज़ आई होगी हम उसे कहेंगे कि ये भी मोड है। अच्छा, अब देखें एक डाटा में एक से ज़्यादा भी मोड हो सकते हैं। अच्छा, वो किस तरह हो सकते हैं, यानी कि अब देखें इसी अगर यहाँ इस डाटा में 5 मरतबा मेल आया है तो हो सकता है कि 5 मरतबा फ़ीमेल हो, तो दोनों ही फिर वो मोड होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 मोड होंगे, उसे हम कहेंगे बाई मॉडल के। ठीक है, अगर डाटा में सिर्फ एक ही आपके पास डाटा में सिर्फ एक ही मोड है तो उसे हम कहेंगे यूनी मॉडल। अगर एक से ज़्यादा मॉडल हम उसे कहेंगे बाई मॉडल। अगर 2 से ज़्यादा मोड है तो हम उसे कहेंगे मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, अब अच्छा जी, अब डिस्क्रीट डाटा की तरफ चलते हैं। डिस्क्रीट डाटा में क्या होता है कि मोड इन केस ऑफ डिस्क्रीट ग्रुप डाटा। अच्छा, ए वैल्यू विच हैज़ द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी सेट इन द कॉल्ड मोड, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा मरतबा होगी। देखिए फ्रीक्वेंसी करती क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब तो यही होता है ना कि डाटा के कौन कितने मरतबा आया वो हमें फ्रीक्वेंसी ये बताती है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी हम उसे कहेंगे ये मोड है। ठीक है, मोड इन केस ऑफ कॉन्टीन्यूस ग्रुप डाटा। अब कॉन्टीन्यूस ग्रुप डाटा की बात करें, इन केस ऑफ कॉन्टीन्यूस ग्रुप डाटा मोड वुड बी लाई इन द क्लास दैट कैरीज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो हमने ग्रुप सेलेक्ट किया, जैसे हम मीडियन में ग्रुप सेलेक्ट करते थे इसी तरह मोड में भी एक ग्रुप सेलेक्ट करेंगे जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। दिस क्लास इज़ कॉल्ड मॉडल क्लास। फार्मूला यूज टू कंप्यूट द वैल्यू, ये हम बाद में देखें फार्मूला डिस्कस करेंगे। अब हम एक मेडिकल एग्जाम्पल लेते हैं। ये मैंने मेडिकल एग्जांपल ली है, कैलकुलेट द मोड फॉर अन ग्रुप डाटा। ये हमारे पास ये डाटा दिया गया है। ठीक है, यहाँ से आपने ये देखना है कि सबसे ज़्यादा मतलब कौन सी वैल्यू आई। तो अगर आप देखें तो 3 जो है वो 3 दफ़ा आया है, तो इसका मतलब मोड हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट ये आपको अन ग्रुप के लिए पता चल गया, क्वालिटेटिव डाटा के लिए भी हमने मोड सीखा है। अच्छा, अब हम देखते हैं कैलकुलेट द मोड इन डिस्क्रीट ग्रुप डाटा। डिस्क्रीट एग्जांपल मैंने ली है तो उसकी तरफ चलते हैं। ये हमारे पास डिस्क्रीट डाटा है, इसमें नंबर ऑफ सिस्टम यानी एक्स दिया गया है और ये एफ़ दिया गया है। ठीक है, तो हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि जो सबसे ज़्यादा मरतबा होगा वो हम उसका मोड होगा, यानी कि अच्छा यहाँ पे देखें तो 0 का क्या मतलब, 0 जो है वो 3 टाइम्स है, 1 जो है वो 4 टाइम्स है, इसी तरह 2 जो है वो 6 टाइम है और 3 जो है वो 7 टाइम्स है और 4 जो है वो 10 टाइम्स है। यानी कि सबसे ज़्यादा मरतबा जो आया है वो आपके पास 4 है, जो 4 जो है यानी कि 4 जो है वो 10 मरतबा आया डाटा में।
मोड जो था वो 10 दफ़ा आया है, 4 जो है वो 10 दफ़ा आया है डाटा में, तो इसका मतलब मोड क्या है आपके पास जो है वो 4 जो है वो मोड है, क्योंकि ये आपके पास कितनी दफ़ा है, 4 दफ़ा है, यानी कि जो 4 है वो आपके पास 10 टाइम्स आया है। मोड जो है आपके पास सबसे ज़्यादा जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो मोड होगा, यानी कि जो 4 है वो आपके पास 10 टाइम्स है, इसलिए मोड जो है 4 आ गया। अब हम जो डाटा को ग्रुप डाटा के लिए देखते हैं, ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला है हमारे पास, वो हम ये जो फार्मूला यूज़ करेंगे ग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मूले को डिस्कस करते हैं, उसके बाद डाटा की तरफ चलते हैं। अच्छा ये एल है, एल से मुराद वही लो लिमिट है, ये लेफ़्ट साइड वाली सारी लो लिमिट्स हैं ये वाली, तो इसमें से कोई वैल्यू होगी। ये सारी वैल्यू जो होती हैं ये अपर वैल्यू अपर क्लास लिमिट्स होती हैं, ये अपर्स हैं। अच्छा अब एफ एम से क्या मुराद है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब F1 का मतलब जो है F1 के ऊपर वाली जो वैल्यू होगी, और F2 का जो मतलब है FM के नीचे वाली वैल्यू जो होगी, ठीक है। अच्छा जी अब हमने यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करना है, वो किस तरह सेलेक्ट करेंगे। अच्छा ये डाटा मैंने निकाला हुआ है, इसकी फ़िलहाल इस कॉलम में ज़रूरत नहीं थी, ये इसको आप ना निकालें यहाँ पे मोड में। अच्छा सबसे पहले हमने ग्रुप सेलेक्ट करना है, वो किस तरह सेलेक्ट करना है। अच्छा देखें फ्रीक्वेंसी में सबसे जो ज़्यादा मरतबा है वो क्या है, ये 304 है, तो इस ग्रुप को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। इसको आपने सेलेक्ट करना है, आप सारी चीज़ें इस ग्रुप में से हमें मिलेंगी, ठीक है। ये एल आ गया हमारा, ये लोअर लिमिट है, लोअर क्रॉस बाउंड्री 59.5 आ गया, देखिए प्लस FM, ये फ्रीक्वेंसी FM है, ये आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी FM हो गया। F1 का मतलब है FM से ऊपर वाली वैल्यू जो होगी, ये आपके पास F1 है, ठीक है। FM से जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो F2 होगी, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखें FM आपके पास 304 है, F1 190 है, इसी तरह आपके पास F2 जो है वो आपके पास 211 है। ये सारी वैल्यू तो पुट कर दी हैं। H जो है वो क्लास इंटरवल है, इसमें कितना इंटरवल आपके पास आ रहा है 10 का, इसको सोल्व किया है, सोल्व करके ये आपके पास ये चीज़ आ गई है, तो मोड आपके पास निकल आया है 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मोड जो है इसको सोल्व कर लें, सोल्व करेंगे आपके पास ये आएगा 64.5 आ जाएगा, तो यहाँ ये मोड जो है वो ये आ गया आपके पास 64.5 आ गया, ठीक है। ये मोड निकला है। अच्छा जी देखें स्टूडेंट, ये सारी हम मोड भी हमने कैलकुलेट कर लिया, मोड को हमने ग्रुप डाटा के लिए भी किया है और अनग्रुप डाटा के लिए भी किया है, ठीक है। ये अच्छा इस चैप्टर में हमने सारी एवरेजेस को ही डिस्कस किया है, एवरेजेस को ही डिस्कस किया है। तो मैंने इस प्लेलिस्ट में सारी वैल्यू सारी जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड की हुई हैं, फिर भी आपको नहीं समझ आती हो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूँगा, ठीक है। तो इसको बार बार वीडियो को देखें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बहुत अच्छा तरीके से समझाया गया, फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।